7 प्रश्न पूछ लेता है। देखो, जो व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है ना, आवाज आ रही? आवाज आ रही? वो एक के बाद एक प्रश्न पूछता है। अब देखना, ये सारे स्वभाव दर्शन है और आप मेरे से पूरी तरह से सहमत हो गए। मेरा तो इत्तेफाक से प्रोफेशन भी सिखाने का है, भले कुछ पता नहीं है, लेकिन वहां भी ऐसे देखा मैंने, इंटेलेक्चुअल्स बहुत प्रश्न पूछते हैं एकदम। सर वो ऐसा कैसे है, ऐसा कैसे है, फिर वो रेडियम, रेडॉन ये क्यों नहीं है, फिर उसके कंपाउंड्स क्यों नहीं दिखते, फिर रेडियम। अरे एक एक प्रश्न का जवाब देता हूँ, रुक। लेकिन हम नाराज नहीं होते, क्योंकि हमें भगवत गीता का आधार है। वो जितना आदमी इंटेलिजेंट, उतने उसके ज्यादा प्रश्न, और वो एक के बाद एक पूछेगा। बाकी अच्छा सर, थोड़ा सा ऐसा है कि व्हाई दिस कंपाउंड इज नॉट रेड, बिकॉज़ ही, तो अर्जुन 7 प्रश्न पूछ लेता है। ऐसा भी कर सकता था ना, एक प्रश्न फिर भगवान का उत्तर, एक प्रश्न। मुझे पहले बहुत लगता था ऐसे, अरे एक साथ 7 क्यों है। अक्षर ब्रह्म योग बहुत दिन गले ही नहीं उतरा, डाइजेस्ट वगैरह था, आगे की बात है, अपने अनुभव की बात है। इसका मतलब सबका अनुभव ये नहीं है, ये भी बता। फिर बार बार वही 12, 15, 18, 2, 4, छठवा भी है, क्योंकि 2, 4, 12, 14, 12, 13, 9, 18, बस घूमते रहते। अक्षर ब्रह्म योग, क्योंकि ये 7 प्रश्न से, और ये 7 प्रश्न क्या है हम देखेंगे, उसका उत्तर थोड़ा सा उसमें डाल के आज का खत्म करें, क्योंकि आज बैकग्राउंड में काफी पढ़िए, बहुत जरूरी था। सो किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम, ब्रह्म क्या है ना, अध्यात्म क्या है, किम अध्यात्मम, किम कर्म, कर्म क्या है, पुरुषोत्तम। देखो, इसके 2 अर्थ है। पुरुषोत्तम कर्म, और पुरुषोत्तम को पूछ रहे हैं कि कर्म क्या है, मतलब सर्वश्रेष्ठ कर्म क्या है, ये उसका एक अर्थ निकलता है। और हे पुरुषोत्तम, कर्म क्या है, ये भी एक अर्थ निकलता है। संस्कृत must be all other languages also, those are called basic languages, Arabic and all, but we are more conversant with this, so I say wonderful। मैंने पहले भी एक बार कहा था, ऐसा पढ़ा तो और एक अर्थ निकलता है, और लेफ्ट से राइट पढ़ा तो और एक अर्थ निकलता है। पुरुषोत्तम कर्म, कर्म पुरुषोत्तम। देखो, ये 3 प्रश्न हो गए। चौथा, अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, 5 प्रश्न हो गए पहले स्कंधा में। अधियज्ञ क्या है, नेक्स्ट स्कंधा में। कथम पुत्र देहस्मिन मधुसूदन प्रयाण काले, और मृत्यु समय कैसा, नियतात्म भी, जिसने मन का संतुलन, देखो अब फायदा आ रहा है 6वें अध्याय का, जिसने मन का संतुलन बनाया हुआ है, ऐसे संयमी पुरुष, उनका प्रयाण काल किस तरह से रहता है, उनका मृत्यु कैसे होता है, देह छोड़ने की प्रक्रिया कैसे होती है, ये 7 प्रश्न है। उन्होंने ये नहीं पूछा एवरीबॉडीज एक्सीडेंटल डेथ या किसी भोग विलास में, और उनकी ये, क्योंकि आप उत्तम प्रश्न है ये। सामान्य प्रश्न हमारे होते हैं, अरे यार उसका ऐसा क्यों हुआ, ही वाज अ गुड पर्सन, अरे वो आपको लग रहा है, भगवान के हिसाब से अलग था, इसको ऐसा क्यों। सो दीज आर आवर क्वेश्चंस। इनके क्वेश्चन है, अध्यात्म क्या है, ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है, पुरुषोत्तम उत्तम कर्म क्या है, अधिदैव क्या है, अधिभूत क्या है, अधियज्ञ क्या है, और नियतात्म भी, जिसने अपने मन का संतुलन रखा है। ऐसे पुरुषों द्वारा जब देह छोड़ने की बात प्रक्रिया होती है, तब वो किस तरह से है, ये मुझे समझाइए पुरुषोत्तम, है ना। ये प्रश्नों पे ही चर्चा हो सकती है, और आज प्रश्नों पे ही ज्यादा चर्चा होगी। उत्तर भगवान के एक एक थोड़ा सा उत्तर, आज अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्म उच्यते, इस पे थोड़ी सी बात होगी। भूत भावोद्भव करः विसर्ग कर्म संहिता, थोड़ा सा। लेकिन उसके पहले देखो, कर्म में भी एक सीक्वेंस है। ब्रह्म क्या है, ब्रह्म के एक बृहद भाव होता है, विशाल ब्रह्म, मतलब बृहद भावा इति ब्रह्म, इसलिए कहते हैं विराट से जुड़ो, विशाल से जुड़ो।
expand. Now see friends, we are all what we spoke about earlier is related. A miser can never get the doors of heaven. What it means? क्योंकि जखीरा है, आने दो जाने दो जो है वो शिवोहम डोर्स आर ओपन. विशाल से जुड़ने की प्रक्रिया नहीं, विराट से जुड़ने की प्रक्रिया नहीं. और विशाल और विराट से जुड़ने की जो प्रक्रिया है वही ब्रह्म के तरफ लेके जाती है. क्योंकि वो ब्रह्म शब्द का अर्थ है, कई अर्थ है उसके. ब्रह्मन चरति, लेकिन ये अर्थ यहां अपेक्षित है. अब और एक चीज, जब अर्जुन का मोह हुआ था मतलब वो संकुचित था, करेक्ट. अब जैसे जैसे विशाल होने लगा तब ये प्रश्न भी उसी प्रकार के. जब हमारी संकुचित बुद्धि होती है, मन होता है, विचारधाराएं होती है, जीवन शैली होती है, तब हमारे प्रश्न भी संकुचित होते हैं. बहुत से लोग इकोनॉमिक कंडीशन के कारण परेशान हैं. इसलिए नहीं कि देश का क्या होगा, उनका इन्वेस्टमेंट का उछल क्या होगा इसके लिए परेशान है. दुनिया का क्या होगा इसके लिए नहीं. चार लोग जो भूखे आज कटोरा लेके घूम रहे उनको मिलेगा कि वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट जीडीपी फॉर दैट. What about my investments? Why are we not worried about our investments in spiritual field? ब्रह्म क्या है? My connectivity with Virat, my connectivity with Vishal, my expansive expanse is the gist of this question. Because unless we understand the genesis, the fabric of these questions, we will not be able to enjoy, able to accommodate, able to participate in the dynamic answers given by Lord Krishna. कई बार होता है ना, बहुत प्रश्न पूछते हैं, टीचर पूछ देता है, सॉरी आई डिड नॉट गेट योर क्वेश्चन. प्रश्न पूछने वाला समझ लेता है कि इसको आंसर क्या आएगा. ही इज नॉट गेटिंग द क्वेश्चन अनलेस द क्वेश्चन वाज नॉट आस्क्ड प्रॉपर्ली. यहाँ तो सवाल ही नहीं है. अर्जुन पूछ रहे भाई 7 प्रश्न, तो ब्रह्म क्या है? ये ब्रह्म होगा. अब अध्यात्म क्या है? देखो उसका सीक्वेंस. बिकॉज ही नोज in order to understand Brahma, in order to be expansive, we have to be spiritual. And hence the question is, what is spirituality? Kim tad Brahma, kim adhyatmam. उसको ये भी समझता है कि अरे फॉर टू बी स्पिरिचुअल हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए. बैठ के तो थोड़ी होने वाला है. विचार भी एक प्रकार का कर्म है ना, क्योंकि सारे कर्मों के पीछे विचार है. इसलिए किम कर्म, पुरुष कर्म, उत्तम कर्म, पुरुषोत्तम. So see the sequence of questions. This is what we should all subjectively enjoy in Bhagavad Gita. There are subtle nuances. There are shades of infinite colors. Every time you read, you get some shades. It's not that I know 8 chapter. Namaskar sir. आपके चरण छू. I know 7 chapter. Paula book. Never. I heard Gurudev saying he's still enjoying, says I was enjoying the corridors of Bhagavad Gita every time I travested through. It is your experience. So there is a beauty in these questions also. And then realizes कि ये कर्म भी है, लेकिन हम देख रहे हमने क्या कर्म किया है दोस्तों. आज हम जिस परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, कलेक्टिवली समष्टि रूप से कि कोई तो भी बात है, जरूर कुछ तो है. हमारे बेहयाई पे हमने कभी वजूफा पूछते रहते हैं, सूत्र बताओ. लोगों के फोन आते हैं, सूत्र बताओ कुछ क्या करना है. लेकिन हमारे बेहयाई से, हमारे बेशर्मी से तौबा करने की है ना. यही बात है
कहीं ना कहीं तो भी कलेक्टिव बेशर्मी हुई है। जखीरा करना और की चाह करना, ये भी एक बेशर्मी है। और ये कलेक्टिव बेशर्मी के कारण अब जब तक हम तौबा नहीं करेंगे उससे, तब तक कोई नमाज कबूल नहीं होगा, कोई इबादत फलित नहीं होगी। और यही अर्जुन का सवाल था कि भाई अब मुझे समझा है कि कर्म भी अच्छा कर रहे हैं, आप बताओगे आंसर, लेकिन फिर अधियज्ञ क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैविक, बिकॉज ये पता था, अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक, इसलिए ये 3 प्रश्न भी पूछ लिए। फ्रेंड्स, rationally, do you not find a very joyful sequence in these questions? ये नहीं आपको लग रहा है कि प्रश्न पूछना है इसलिए पूछ लिए? कई बार हमारे प्रश्न ऐसे होते हैं, पूछना है इसलिए पूछ लेते हैं। नहीं, ये प्रश्न है मेरा, जिसको मैं शरण आया हूं, उससे उसके जवाब लेने के लिए मैं लालायित, मैं उत्सुक हूं। और फिर 7वां प्रश्न आता है, देखो गदगद होते हैं हम। ऐसा यह उत्तम पुरुष जिसके प्रश्न में भी एक सहजता है, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, सुकर्म क्या है, अधिदैव क्या है, अधिभूत क्या है, अधियज्ञ क्या है, और ऐसा सब संतुलित होने के बाद में जब वो मौका दिन आएगा शरीर को गलाने का, शरीर छूट जाने का, उस वक्त क्या स्थिति होगी? क्योंकि हमारी बातें, आपका सुनना, हमारा रिलेटिव एग्जिस्टेंस ऑन दिस प्लैनेट, देयर इज एन एक्सटिंक्शन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये स्वभाव, ये जिस तरह से प्रश्न पूछे हैं व्यावहारिक स्तर पर, कई बार कई संत लोग, मुझे मौका मिला था, व्यावहारिक गीता में इसका प्रवचन करते हैं। व्यावहारिक गीता बहुत अच्छे प्रवचन मिलते हैं। तो ये स्वभावतः हमारी बात है कि अभी ये सब तो हो गया, ये करते करते अब अंत में क्या होगा, है ना? तो इसलिए वी फाइंड ए वेरी जॉयफुल, रैशनल, डिस्क्रिमिनेटिव, इंटेलिजेंट सीक्वल कनेक्शन ऑफ दिस क्वेश्चंस। और फिर भगवान का उत्तर है जो थोड़ा सा देखते हुए हम समाप्त करेंगे। क्या समय हो रहा है? 6:28। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। पता नहीं ये भगवान कृष्ण, उनको ये मामले में भी तकलीफ देते हैं हम, 28, 29, 30, 31, 32, लेकिन उतना ही संकल्प था कि भगवान का उत्तर सिर्फ श्लोक रूप में देखेंगे और खत्म करेंगे, जो फिर बहुत विस्तार से अगले गुरुवार को उसकी चर्चा होगी। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः। मैंने जैसे कहा कि ये भक्ति योग जो है, ये मैं से मुक्ति है। इससे निर्वाण फ्रॉम मैं से, मैं की मुक्ति नहीं। देखो दोनों में बहुत अंतर है। मैं की मुक्ति करोगे तो मैं पे फोकस रहेगा, और मैं से मुक्ति होगी तो मैं पे फोकस नहीं रहेगा। मैंने एक बार कहा था, बहुत लोग कहते हैं मैं क्रोध पे नियंत्रण करूंगा, काम, लोभ, मद मत्सर, हम वासना को नहीं छोड़ सकते। मित्रों, कई सिद्धांत इतने गहरे हैं जीवन के, हम वासना को नहीं छोड़ सकते, वासना ने हमें छोड़ दिया। यही बात है। ये है मैं से मुक्ति, मैं की मुक्ति नहीं। और ये जब सिद्ध होता है, भक्ति योग है। अब पहले इसमें अक्षरम ब्रह्म परमम, देखो पहला प्रश्न और पहला उत्तर, ऐसा नहीं कि पहला प्रश्न और 7वां उत्तर, मृत्यु के समय मेरा चिंतन कर मुझे प्राप्त हो जाएगा। नहीं, एकदम कहां से बात की सर, पहले तो विशाल था, विराट की बात की थी,
विशाल की बात की थी, एक्सपेंशन, और अक्षरम ब्रह्म परमम अगली बार मैं बहुत विस्तार से रहने वाला। इसलिए फिर से कह रहा हूँ, नारद भक्ति सूत्र बहुत जरूरी है। नारद भक्ति सूत्र में वील हैव सॉफ्ट लेंस, सॉफ्टी। सिंपल सॉफ्टी अच्छी नहीं लगती, सॉफ्टी तड़का आप देखो, कॉम्बोस देखो खाने के लोगों की, इसीलिए वो कॉम्बिनेशन बना है, मेन डिश, स्टार्टर, बाद में डेजर्ट, सब डेजर्ट चाहिए। वी आर डेजर्टेड हियर। वो धंधा करता है अपना, बट व्हाट इज लाइक, नो आई डोंट वांट वैनिला, बटरस्कॉच इज आल्सो टू कॉमन। देखो, जीवन की ये सिद्धांत है कि यहाँ एक जगह तड़का, एक जगह ये, तो सॉफ्ट लेंस से हम मंगलवार को जाएंगे, और ये यहाँ अभी भगवान कृष्ण काफी विस्तार से इसकी चर्चा होगी। अक्षरम परमम ब्रह्म, मैं अविनाशी तत्व हूँ, और ये सब किस तरह से विराट से हम जोड़ेंगे, इसको हम अगली बार देखेंगे। भगवान कृष्ण की कृपा हमारे साथ है, हम सभी उससे लाभान्वित हो रहे हैं, इसमें दो राय नहीं। धीरे धीरे हमारी प्रसन्नता भी हमारा स्वरूप बन रही है। मैं आज कहने वाला था, समय नहीं मिला, अगली बार याद दिलाना अगर भूल गया तो। स्वरूप और स्वभाव, बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं। देखो, प्रसन्नता हमारा स्वरूप है, स्वरूप को बनाया नहीं जाता है, स्वभाव को बदलना है ताकि इस स्वरूप को पहचाने। तो इसकी चर्चा इस अक्षरम ब्रह्म योग में हम जरूर करेंगे। हनुमान जी भी हमारे साथ है, और जिस तरह से हम दृढ़ निश्चय से, कृत संकल्पता से और प्रसन्नता से इस गीता यज्ञ में जुड़ रहे हैं, हम सभी एक विशेष धारा में बह रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ, आप यकीन करो। देखो, कोई कोई चीज अभाव में उसकी चीज, वो उस चीज की ज्यादा याद आती है। अब ये चल रहा है ना, याद नहीं आएगी, लेकिन this embodiment, and all of you must have felt something on Thursday, where by virtue of the external conditions we were not able to get connected, wasn't it? It definitely was our experience, and that is there we realize कि हम एक धारा में बह रहे हैं, और कहीं तो भी वो धारा खंडित हो जाए तो कुछ तो भी थोड़े देर के लिए there is a recession, there is a kind of dip, and so friends, बहुत इसी कृपा में हम भगवान की इस भाव में, इस तैलवत धारा में बहते रहेंगे। श्री कृष्ण। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।